जय जिनेन। जय जिनेन्द्र। चलिए। हम्म। हम्म। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। जय बोलिए द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। जय। जैन धर्म की जय। तत्वार सूत्र के छठे अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन पढ़ रहे हैं और इसमें हम कल 8 सूत्र तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, 8 सूत्र हमारे हो चुके हैं। आज 9वें से शुरू करना है, लेकिन कल वाले सूत्र को एक बार संक्षेप में वापस बता देती हूँ। कल हमने पढ़ा था कि सभी जीवों को एक जैसा आश्रव क्यों नहीं होता है। आपने देखा होगा कि एक ही माँ के दो बेटे हैं, और एक बेटा है जो बहुत पैसे वाला है और एक है जो कम पैसे वाला है। या एक है जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान है और एक है जिसको इतना ज्ञान नहीं है। कोई शरीर से हष्ट पुष्ट है तो उस दूसरी तरफ वो कोई कमजोर है। तो जोर। एक ही घर में हमें ये सारी विपरीत परिस्थितियां क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि जो कर्मों का आश्रव होता है वो हमारे भावों की वजह से ही होता है। जिसने तीव्र भाव किए किसी भी कर्म का, तो उसको तीव्र आश्रय होगा। इसको दोनों में लगाना, पुण्य में भी और पाप में भी। जितने अधिक हर्ष उत्साह के साथ पुण्य करेगा तो उसको उतना ही अच्छा बंध होगा, और जो क्रोध आदि कषाय जितने तीव्र भाव से करेगा तो उसको वैसा ही बंध होगा। तो यानी किसी भी क्रिया को करते समय तीव्र गति से की, मंद गति से की, ज्ञात भाव से की या अज्ञात भाव से की, इनका कर्मों के आश्रव पे फर्क पड़ता है। और किस हिसाब से फर्क बस पड़ता है? अधिकरण। करा अधिकरण और वीर्य, यानी शक्ति, उपादान की शक्ति कितनी है उसको करने की, तो उस हिसाब से कर्मों का आश्रव होता है। फिर हमने देखा था कि ये जो आधार होता है, या तो कोई भी जैसे जीव जो भी कर्म कर रहा है, तो वो उसका आधार करने का क्या, या तो अजीव की अपेक्षा से वो कोई कर्मों का आश्रव करता है या जीव की जी। अपेक्षा से करता है। तो जीव की अपेक्षा से हमने बताया था कि 108 प्रकार से वो क्या करता है, पाप पाप कर करते सकता हैं। है ना। संरंभ, समारंभ, आरंभ, और फिर मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदन, और चार कषाएं, है ना। तो 3 × 3 × 3 × 3 × 4, तो यह आ जाता 108। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनके 108 भेद बनते हैं। और हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे वचन से हमने पाप कर दिया, काय से कर दिया, सोचने से कर दिया, मन से पाप कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, पाप करने के बहुत सारे रीजन बन जाते हैं। होती। तो ये जीव की अपेक्षा से होता है। अब अजीव के आधार पर हम कैसे पाप करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि माला में 108 मोती क्यों होते हैं, है ना। तो हाँ, और पाप। और मुनि के आगे हम क्या लगाते हैं, 108 एक लगाते सौ हैं। आठ हाँ। इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्होंने इन 108 प्रकार के पापों का त्याग कर दिया है, कर तो दिया। अब वो इनसे ऊपर उठ गए, इसलिए उनके आगे 108 लगाया जाता है। ठीक है। और माला में 108 दाने होने का भी देखो, शास्त्रीय प्रमाण तो कोई नहीं है इसका भी, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, कि इसीलिए माला में 108 दाने या मोती होते। होते हैं। इसीलिए प्रतिदिन क्या करना चाहिए, माला जरूर फेरनी चाहिए, चाहे पंच परमेष्ठी भगवान। मैंने तो आपको एक ही बोला था, जिस जिनवाणी का मैंने अध्ययन किया उसमें लिखा हुआ 5 माला कम से कम एक श्रावक को डेली फेरनी चाहिए, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। मैं और तो फैक्ट्री ये जब तक अपना छठा अध्याय खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक हम डेली एक नियम लेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा संयम नियम का पालन होगा, है ना। कोई संयम नियम, अगर आप चाहो तो आप में से कोई भी सुबह पहले डाल दो नियम कि आप, या फिर मेरे को कहोगे तो मैं डाल दूंगी। ठीक है। तो प्रतिदिन का एक नियम हमने लेना है। ठीक है।
ठीक। चलिए, अब अजीव की वजह से हम कैसे पाप कमाते हैं, छोटे छोटे, सारा दिन 24 घंटे का दिन है और हम क्या गलतियां कर रहे हैं हमारी दैनिक दिनचर्या में, वो देखते हैं। ठीक है। हाँ तो चलिए, हाँ दीपा दीदी पढ़ेंगी। है दीपा दी जिनवाणी आपके पास ना? सूत्र नंबर 9। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि, चतुर्द्वि, त्रिभेदा परम। पढ़िए। दीपा दीदी पढ़ो, माइक अनम्यूट करो। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गाद्वि, चतुर्दि, त्रिभेदाः परम। परम। हाँ परम। देखो यहाँ पे परम शब्द आया है, और जो इससे पहले वाला सूत्र था उसमें आद्य शब्द आया था। तो आद्य का मतलब होता है पहले वाला, और परम का मतलब होता है बाद वाला। ठीक है। तो आद्य मतलब पहले वाला, क्या? क्योंकि हमने बताए थे अधिकरण के दो तरह से होता है, एक जीव की अपेक्षा से, एक अजीव की अपेक्षा से। तो आद्य मतलब जीव की अपेक्षा से पहला बता दिया, तो अब परम बाद वाला कौन सा बच्चा? अजीव। तो अजीव से कैसे कैसे हम पाप कर रहे हैं वो बताया, मतलब क्रियाओं में कैसे गलती कर देते हैं हम, जबकि हमारा इंटेंशन नहीं है हिंसा करने का, हम जानबूझ करके ऐसे चाहते भी नहीं, फिर भी हो रही है। तो सिर्फ उसमें क्या कारण आ जाता है? प्रमाद। वो देखो, सबसे पहला है निर्वर्तना, फिर निक्षेप, फिर संयोग, और फिर निसर्ग। ये चार चीजें हैं जिनकी अपेक्षा से हम क्या कर लेते हैं? पाप कर लेते हैं। पहला निर्वर्तना। निर्वर्तना का मतलब क्या होता है? निर्वर्तना का मीनिंग होता है रचना, बनाना। अब निर्वर्तना के भी दो भेद हो जाते हैं। तो आप निर्वर्तना लिख के ऐसे दो उसका वो बनाते हैं ना, वैसा बना के लिख लो। एक मूल गुण निर्वर्तना और एक उत्तर गुण निर्वर्तना। अब निर्वर्तना का मतलब मैंने बताया रचना। तो रचना, सबसे पहले हम हमारे शरीर की रचना है जैसे, ठीक है। तो इस मूल गुण निर्वर्तना में क्या आ गया? हमारे शरीर, वचन, है ना, हमारा मन, हमारा प्राण, ये सब चीजें किस में आ गई? मूल गुण निर्वर्तना में। फिर दूसरा है उत्तर गुण निर्वर्तना। तो उत्तर गुण निर्वर्तना का मतलब अब हमें हमारे सामने जो भी चीजें दिखाई देती है ना, हमारे अलावा, जैसे मैंने जो भी आपको दिख रहा, पुद्गल कुछ भी ले लो, जैसे कोई लकड़ी से बनी हुई कोई चीज है, कोई हमने पशु पक्षियों के कोई चित्र बना दिए, कोई हमारी किताब, है ना, ये सब दिखाई दे रही है, किसमें आ जाएगी? उत्तर गुण निर्वर्तना। अब इससे पाप कैसे हो रहा है? देखो हम क्या करते हैं, ये तो है ये कि जो हमारा शरीर है, पुद्गल है, इसमें हम क्या कर लेते हैं? राग द्वेष कर लेते हैं, मोह कर लेते हैं। जैसे मेरे शरीर से तो चलो कराई, अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के, अपनी माँ के, उनके प्रति उनको देख करके हमें क्या आ जाता है? राग द्वेष आ जाता है, मन में मोह होता है कि नहीं होता? जैसे मान लो कोई भी चीज पड़ी है हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट प्रेफरेंस हम क्या देते हैं कि यार मेरा बेटा खा ले तो अच्छा है। मतलब देखो, घर में मतलब सब तरह की परिस्थितियां हैं। जैसे देवरानी है, ठीक है, और घर में जेठानी के भी बच्चे हैं, खुद के भी बच्चे हैं, वो अपने बच्चों से राग करके क्या करेगी? देखो, हो जाता है कि वो सोचती है अच्छी अच्छा चीज मैं मेरे अपने बच्चे को देती हूँ, उसको मतलब कम वाली चीज उसको दे देती हूँ, ऐसा अगर आ जाता है तो ये किसकी वजह से हुआ? ये हुआ इस पुद्गल शरीर को ही तो देखा हमने। अगर हम आत्मा को देखते तो आत्मा तो सब में सेम है कि नहीं है ना? आत्मा की दृष्टि तो सब जीव है, लेकिन हमने शरीर को देखा, तो उसको देख करके हमने क्या कर लिया? राग द्वेष मोह करके गलत काम कर लिया। ये तो कहलाई मूल गुण निर्वर्तना। अब उत्तर गुण निर्वर्तना क्या कहलाएगी? जैसे हम क्या कर लेते हैं, कहीं बाजार में आपने देखा होगा, जैसे पहले तो बहुत आते थे, जैसे शक्कर के खिलौने आते थे, कोई गाय बनी हुई है उससे,
शेर बना हुआ है ना, शक्कर के खिलौने आते थे, और उनको तो उसमें भी रखते थे। ये जो धनतेरस की पूजा होती थी ना, तब समावशरण बनाते थे, तो वहां पर ये सब खिलौने रखे जाते थे। और फिर सही विधि तो ये थी कि उनको क्या करना होता था, पानी में विसर्जित कर दो। लेकिन जैसे हम ज्यादा ले आए तो उसको खा लिया। अब क्या बोलेगा, अलग अलग बच्चे क्या बोलेंगे, मैंने तो कुत्ता खाया, मैंने शेर खाया, मैंने कबूतर। अब उसका क्या हुआ, उन अशुभ वचन और अशुभ भाव की वजह से भी उनको पाप लग गया। लगा कि नहीं लगा भाव? आपने वो मुर्गे की कहानी सुनी होगी एक, कि वो सिर्फ भावों से एक आटे का मुर्गा बना देता है और उसकी बलि चढ़ाता है, उससे उसको इतनी भाव हिंसा का दोष लगता है कि वो मर करके नरक में जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में यही आ रहा था कि मैं मुर्गे की ही बलि दे रहा हूं, और मुर्गी क्या है, पंचेंद्रिय पशु है। तो भावों से उसे, था तो आटा ही, लेकिन भावों से इतनी हिंसा कर ली उसने। ऐसे ही हम क्या करते हैं, कभी कभी जैसे हमने जो साड़ी पहनी, कपड़े पहने, तो उस पर प्रिंटेड कपड़े जो आते ना, प्रिंट, जानवरों के चित्र बने हुए हैं, मनुष्यों के चित्र, ढोल बजाते हुए, नगाड़े बजाते हुए, कितने ये जो गुजरात में ड्रेसेस बनती है, ऐसे ड्रेसेस होते। अब क्या हुआ, पहन लिया आपने, अब उसको जब आप धोओगे तो धोते समय क्या होगा, जो भाव है वो खराब हो जाते हैं। या हम क्या करते हैं, उसको उसको जैसे जो सोटी से मार रहे हैं उसको। इन सब छोटी छोटी चीजों से भी हमारे को पाप लगता है। ये कहलाता है निर्वर्तना। इसलिए ऐसे कपड़े आदि पहन करके कभी भी आहार नहीं देना मुनियों को, कि जिनमें आपके ऐसे ऐसे चित्र बने हुए हैं, तो ऐसे कपड़े आदि पहन करके महाराज को आहार नहीं देना, खुद भी नहीं पहनना। अब जो है वो तो है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते उनका तो। लेकिन नया लाने से पहले 100 बार सोचना कि ऐसे कपड़े नहीं पहनना जिस पर पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हो, है ना, जिस पर ये मानव आदि के चित्र बने हुए हो, ऐसा काम नहीं। यहाँ तक कि कहते हैं घर में हमें जो पोस्टर टंगाते हैं ना, जिसमें शेर बिल्ली कुत्ता आदि बने हुए हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। वो भी भाव से हिंसा है। क्या कि हमने महाराज तो घर में, टेडी बियर रखने की भी मना करते हैं। हाँ, टेडी बियर की भी मना करते हैं। यानी हमें हमारे घर में हमने क्या किया, जैसे हिंसक पशु को रखा तो हिंसा का वातावरण रहेगा। आपने जैसे ऐसा हो गया कि आपने उसको बंधन में बांध रखा है, तो उससे भाव हिंसा का दोष आपको लगेगा। इसलिए ऐसी गलतियां नहीं करना। ठीक है, आया समझ में? हाँ, चलिए। तो ये एक हुआ पॉइंट अभी तो, निर्वर्तना। अब दूसरा पॉइंट है निक्षेप। निक्षेप का मतलब होता है स्थापना करना या रखना। किसी चीज को रखना क्या कहलाता है, निक्षेप कहलाता है। ये निक्षेप भी 4 प्रकार का होता है। जैसे निर्वर्तना 2 तरह की थी ना, ये 4 प्रकार का होता है। अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाभिधिकरण, दुष्प्रमष्ट निक्षेपाभिधिकरण, सहसा निक्षेपाधिकरण, और अनाभोग निक्षेपाधिकरण। पहला वाला वापस सुनो, अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण। दूसरा, दुष्प्रमष्ट दुष्प्रमष्ट निक्षेपाधिकरण। ठीक है। हाँ, ये 4 प्रकार के ये है निक्षेप। निक्षेप का मतलब मैंने बताया, उसको रखना या स्थापना करना। अब इससे कैसे पाप हो जाता है? पहला है अप्रत्यवेक्षित। अप्रत्यवेक्षित का मतलब बिना देखे, बिना देखे ही रख देना, किसी भी वस्तु को रख देना। जैसे हमने कोई भी चीज, बच्चे करते हैं जनरली, आया, आए और बैग को बिना देखा और ऐसे कैसा फेंक दिया, करते हैं। या हमने, हम भी करते हैं, बच्चों का नाम लेके हंसो मत, हम भी करते हैं। जैसे जब हमारे घर में रजाई है, बिस्तर है, हम क्या करते हैं, फटाफट हमने उसको समेटा और रख दिया। और दिवाली के टाइम में तो इतनी गलतियां होती है, नहीं, क्योंकि काम इतना ज्यादा होता है उस समय। तो जब भी हमने सफाई की, उनको बस झाड़ा ना पोछा कुछ बिना देखे और उसको तय किया, और बस
उस समय क्या होता है, बिना देखे ये जो काम कर देते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। वो सूक्ष्म जीव जब हम भारी भारी बिस्तर को ऐसे पटकते हैं ना अपने बेड बॉक्स में या फिर ऊपर की जो भी अलमीराज है, उन सूक्ष्म जीवों का घात हो जाता है। हुआ किस वजह से? बिस्तर, और बिस्तर क्या है? अजीव। तो अजीव की अपेक्षा से हमने पाप कमाया ना, तो ये कहलाता है अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण। फिर दूसरा है दुष्प्रमयिष्ट निक्षेपाधिकरण। इसमें क्या होता है कि ठीक तरह से कोई वस्तु है जो शोधी नहीं गई है, और उसको क्या करना है? उसको रख देना। एक मिनट। पूरा पढ़ना पड़ेगा तब। हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा ही। यानी सुनो, असावधानी से वस्तु को रख देना, असावधानी पूर्वक रख देना, बिना मतलब उसको एक तो देखो शोधा भी नहीं, और असावधानी से भी रख दिया। असावधानी का मतलब ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमारी रसोई है और उसमें एक जगह ऐसी है जहां की सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, और वहां पर क्या होता है, जल्दी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। अब हमने क्या करा, वहीं पे आटा रख दिया हमारा, उसमें जल्दी से जीवों की उत्पत्ति हो गई। वहीं चावल रख दिए, उसमें भी जीवों की उत्पत्ति हो गई। यानी असावधानी पूर्वक हमने, हमारा इंटेंशन था क्या कोई हिंसा करने का? बिल्कुल भी नहीं था। और अजीब आटा क्या है? अजीब चीज है, लेकिन हमने अजीब उसको रख अजीब। दिया वहां पर, है ना? सिर्फ हम्म। और सिर्फ प्रमाद की वजह से, असावधानी की वजह से, कि हमें ये आलस चीज की। ज्ञात नहीं है और हमने रख दी, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? हमें पाप। पाप लग। पाप। ठीक है। तीसरा, अनाभोग निक्षेपाधिकरण। जैसे वही इसका ले सकते हो एग्जाम्पल। अनाभोग का देखो, दोनों मेरी बुक्स जो है ना, दोनों में दो चीजें और दोनों में अलग अलग दे रखी है। जैसे अनाभोग का किसी वस्तु को योग्य स्थान में, इसमें ये दे रखा है, मतलब कहने का मतलब ये आएगा चारों में से किसी एक में ही। इसमें लिखा है किसी वस्तु को योग्य स्थान में रख करके बिना ना देखे रख। वस्तु को रख देना। और एक बुक में लिखा हुआ है बार बार न देखकर उपकरण आदि को भूमि पर रख देना। यानी हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मतलब जैसे वो भूमि थी, हमने वहां पर वस्तु को रखी, देखी नहीं ना उसको, तो असावधानी हो गई ना इसमें भी, है ना? तो असावधानी पूर्वक रख दी हमने वस्तु को, तो ऐसा ले सकते हैं। या जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमारी जिनवाणी है, इसके घर में एक जगह फिक्स होनी चाहिए ना कि हमारी जिनवाणी रखने की एक जगह, लेकिन हमने क्या किया, उसको यत्र तत्र कहीं भी रख दिया, उससे भी पाप होता है। अब हमने कहीं पे भी रख दिया, अब हम बैठे हैं और पैर फैला करके सो रहे हैं, सामने जिनवाणी पड़ी है, और जिनवाणी किस में आती है? देव शास्त्र गुरु। तो हमने सोचा नहीं था कि ये पाप हो जाएगा, लेकिन हो गया। असावधानी पूर्वक रख दी ना हमने, कहीं पे भी यत्र तत्र कहीं पर भी रख दी चीज। यही नहीं, और भी है, जैसे शूज आदि है, उसकी जगह जहां होनी चाहिए उसको वहीं रखना चाहिए। इसमें भी दोष होता है, इसमें भी पाप लगता है। जैसे हम आजकल क्या करने लग गए लोग, कि चप्पल आदि पहन करके रसोई में जाने लग गए। तो क्या चप्पल स्थान था रसोई में ले जाने? रसोई में ले जाना चाहिए चप्पल, उसका स्थान तो पहले घर से बाहर ही होता था। तो इससे भी हमें, यानी जो चीज जहां है उसको वहीं रखो, ये कहने का मतलब है इसमें। ठीक है। हर कहीं कोई भी चीज नहीं रखनी चाहिए। और वास्तव में आज हमारी जो अव्यवस्थित जिंदगी है ना, इसका कारण क्या है? ये अव्यवस्थित पना जो है हमारा, हमने कहीं सामान रख दिया फिर ढूंढ रहे हैं, 1 घंटा लगा लेंगे ढूंढने में। मेरे साथ तो बहुत ही होता है, सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ, कि मतलब पता नहीं रहता मैं रख। और कभी कभी उस चीज को इतनी मतलब संभाल के रखती हूँ मैं अपनी तरफ से, तो कि भाई मैंने संभाल के रखी, और बाद में भूल जाती हूँ कि मैंने रखी कहाँ। तो
इसलिए सावधानी पूर्वक अच्छे से, मतलब जो जिसकी जगह है उसको वहीं पर ही रखना चाहिए, नहीं तो ना ये भी। अपनी लाइफ में क्या है, मैनेजमेंट नहीं रहता और उसकी वजह से लाइफ में थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाती है हमारी। ठीक है। फिर जी। लास्ट वाला बचा है, सहयोग। नहीं, सहसा। नहीं, सहसा ऐसा। निक्षेप। सहसा निक्षेपाधिकरण। सहसा का मतलब होता है जल्दी जल्दी में, फास्ट, बस रखना है हमें, है ना, रखना है, रख दिया बस हमने, हमारे को रखने से मतलब है जल्दी जल्दी। तो इससे भी क्या होता है, ऐसा स्थापना करने से, ऐसे चीजों को रख देने से हमें पाप का बंध हो जाता है। जैसे हमने क्या किया, गरम गरम दूध को उठाया, ठीक है, और उसको हमारी स्लैब पर ही रख दिया। अब क्या होगा, उस पतीले के संपर्क में नीचे जितनी भी वो भूमि आई, वहां पर मान लो सूक्ष्म जीव थे, तो वो क्या होंगे, सारे के सारे जीवों की विराधना होने का डर है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उस दूध के पतीले को उठा करके, स्टैंड होते हैं ना बर्तन के लिए जो आते हैं, एक चार, उस पे रखो। अब हाँ। उससे क्या होगा? कैसे बचाव होगा, कहाँ तो वो पूरा पतीला उस भूमि के संपर्क में आ रहा था, अब सिर्फ वो एक पतली डंडी के संपर्क में आएगा। समझ गए। तो हम देखो इतनी सी सावधानी रखने से भी किस प्रकार जीवों की विराधना से, मतलब जीवों को भी बचा सकते हैं और हम भी पाप से बच सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती है। जैसे अभी आएगा संयोग में, उसमें तो और भी ज्यादा है, देखो आगे वाला। तीसरा है संयोग। पहला हो गया निर्वर्तना, फिर दूसरा हो गया निक्षेप, तीसरा है संयोग। संयोग का मतलब होता है मिश्रित करना, मिलाना, मिला देना। ये भी दो प्रकार का होता है संयोग। एक होता है भक्तपान संयोग और एक होता है उपकरण संयोग। ठीक है। अब इससे कैसे गलतियां करते हैं हम, संयोग पहला हो गया मिलाना, और भक्त पान का संयोग है जो खाने पीने वाली चीज है उनको मिला देना। भक्त का मतलब होता है खाने वाली, पान का मतलब पीने वाली, तो उन चीजों को मिला देना वो कहलाता है भक्त पान संयोग। दूसरा उपकरण संयोग। चलो पहले भक्त पान को समझ लेते हैं हम। भक्त पान का मतलब होता है, जैसे हमने क्या की, दाल बनाई, ठीक है, विसिल लगा ली, उसको खोली, अब हमने देखा कि दाल तो बहुत गाढ़ी है ना। अब हमने क्या किया, उसमें ठंडा पानी मिला दिया। अब उस पानी को मिलाने से क्या हुआ, पानी का टेम्परेचर अलग था, दाल का टेम्परेचर अलग था। उससे क्या हुआ, उन दोनों के जब ऐसी चीजें मिलती है तो उससे जीवों का घात हो जाता है। तो इस तरह से गर्म में ठंडी, ठंडी में गर्म चीजें नहीं मिलानी चाहिए। इस तरह का संयोग करने से बचना चाहिए, है ना। जैसे हमने क्या किया, चाय बनाई कम रह गई तो उसमें दूध मिला दिया, थोड़ा सा ऐड कर दिया, वैसे ही कर देते ना। करते हैं कि नहीं करते, बताओ। करते करते। करते हैं ना, गलती तो स्वीकार बस करते हैं ना सब अपनी। ठंडा में गरम नहीं, बस। हाँ अच्छा, फिर और देखो क्या करते हैं, गरम में ठंडा या ठंडे में गरम मिलाना। जैसे हमने पानी लिया, गरम था, उसमें क्या मिला दी, ठंडा बर्फ पानी। मिला दी, बर्फ मिला दिया उसमें। तो वो क्या हुआ, बर्फ कितने अलग टेम्परेचर पे था, और वो जो पीने का पानी था वो किस टेम्परेचर पे था, लेकिन कर मालूम दी था। गलती। तो ये इस तरह का क्रिया करने से हमारे को क्या लग रहा है, दोष लग रहा है, पाप का दोष लगा। खाने पीने की चीजों को मिला देने से। अब है दूसरा उपकरण से, हाँ पूछिए पूछिए। लेकिन जैसे अब हम नहाते हैं तो उसमें तो हम ठंडा गर्म मिक्स करते हैं, वरना कैसे नहा पाएंगे? तो उसमें भी नहीं दोष। तो आप पानी, पानी को उतना ही गर्म करो कि जितने से नहाना है ना। अब नल पानी को, जैसे गीजर है, है, जैसे गीजर लगे हुए हैं, उसमें इतना कैसे कर पाएंगे? वो तो जो एक होगा फुल। नहीं तो ये देखो, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि अगर आपने मान लो गैस पे गर्म किया पानी, ठीक है, तो उसको उतना जैसे हम पीते हैं पानी तो उतना ही करते हैं ना जितना हम पी पाते हैं। हाँ। उकलता हुआ पानी नहीं पी सकते ना,
ऐसे नहीं। ही पानी गीजर में भी गर्म हो जाता है, ऐसी बात नहीं है कि, या रोड है समझ लो किसी के पास में, तो जो रोड हमें फिक्स हो, पता चल भाई 5 मिनट चलाई 10 मिनट चलाई, अब उसमें क्या होगा कि वो पानी उतने ही मतलब उसका आता है ना, रोड से उतना ही पानी गर्म हुआ कि जितना हमारे को नहाना अच्छा। है ना। तो हाँ, ये मतलब ये देखो मुनियों को भी नहीं छोड़ा है, ये देखो आप उपकरण संयोग अगला वाला पढ़ो, उपकरण संयोगाधिकरण, इससे कैसे हो जाता है पाप। जैसे उनको बताया मुनियों के लिए उपकरण उनके कौन से हैं, पीछे और कमंडल है। अब जैसे मुनि महाराज क्या करते हैं, अपना कमंडल बाहर रख देते हैं ना कमरे के बाहर में, और स्वयं पीछे को लेके तो कमरे के अंदर ही जाते हैं वो। अब मान लो बाहर तेज गर्मी थी और कमंडल भी गर्म हो गया, और वो पीछे अंदर से लेके आए और उन्होंने इस पीछे से उसका परिमार्जन कर दिया, बोला इसमें भी मुनि को दोष लग गया। क्यों? क्योंकि पीछे थी ठंडे वातावरण में रखी हुई, और उसको गर्म से अगर छू दिया तो उसमें भी पाप लग जाता है। तो सोचो हम ठंडे को गर्म पानी में मिलाएंगे तो दोष तो है कि नहीं है, है। है ना, है ना। हम्म। हाँ, ऐसे ही जैसे हम कभी क्या करते हैं, फ्रिज में से ठंडी चीज कोई भी निकाली और तुरंत उसको उस पे रख देते हैं, गैस पे गरम चढ़ाने के लिए रख देते हैं, या कोई चीज फ्रिज में से निकाली और तुरंत उसको खा ली, उससे भी दोष लगता है। देखो अभी कितनी बीमारियां इस वजह से हो रही है कि फ्रिज में से सामान निकाला और तुरंत हम गरम गरम उसको किया और फिर उसको खाने पीने के काम में ले लेते हैं। ये सब हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हमारे आज ये तो अब बता रहे हैं कि कैंसर का कॉज है ये, है ना, अब बता रहे हैं। हमारे आचार्य तो पहले ही लिख के गए, उन्होंने तो पहले ही मना कर दिया कि ठंडे में गर्म नहीं, गर्म में ठंडा नहीं मिलाना है आपको। तब हमने इस बात को अनदेखा किया, इसलिए ऐसी डिजीज आई। नहीं तो पहले सुना था क्या किसी को होता था पहले ऐसे जो असाध्य बीमारियां हैं, हुई थी पहले कि कैंसर आज के 100 साल पहले जाकर के देखो, या हमारे मम्मी पापा से पूछो कि उनके टाइम में ही थी, कभी कुछ भी नहीं होता था। लेकिन हमारी जो लाइफ स्टाइल है ना, जिसको हमने, हमारे को टाइम नहीं मिलता, हम बहुत बिजी रहते हैं, और है कुछ नहीं, 24 घंटे किसी के काम नहीं रहता है, लेकिन अव्यवस्थित मैनेजमेंट नहीं है लाइफ में। इस वजह से हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें मान लो चाय बनानी है, जो भी दूध बनाना है, तो फ्रिज में से आधा घंटा 1 घंटे पहले निकाल के रख लो उसको, क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा, उसके बाद में जैसे भी उसको यूज करना है वैसे कर लो। तो हम खुद हमारी बेनिफिट के लिए तो करें कम से कम ये काम। तो एक साथ क्या हो जाएगा, दो फायदे हो जाएंगे, हेल्थ की हेल्थ बढ़ेगी, धर्म का धर्म बनेगा, कर्म भी नहीं बनेंगे हमारे। तो आया समझ में, एक ये सूत्र है जो क्या कर सकता है, हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। अभी तो बहुत सारे पर्दे खुलेंगे हमारे जीवन के, अभी तो ये एक ही सूत्र आया है ना। हर एक सूत्र में इतना इसमें वो भरा हुआ है, मतलब सार, कि हम कह नहीं सकते। जैसे होता है ना, गागर में सागर भर दिया, वो वाली बात है। एक इतना छोटा सा सूत्र है, इससे कितनी सारी बातें समझने वाली है। तो इस तरह से संयोग यानी ठंडे में गरम, गरम में ठंडा नहीं मिलाना, और यथा योग्य जो भी स्थान है वहां पर वस्तु को रखना, जल्दी जल्दी में नहीं रखना, भूमि को परिमार्जित करके वस्तुओं को रखना, सावधानी पूर्वक रखना, ये सब हमें नियमों का ध्यान रखना चाहिए। चौथा इसमें है निसर्ग। निसर्ग का मतलब होता प्रवृत्ति करना, कोई भी कार्य करना, तो वो निसर्ग कहलाता है। तो इसके भी 3 भेद है निसर्ग के। कौन कौन से भेद है? मन, वचन और काय। काय निसर्गाधिकरण, वाक निसर्गाधिकरण और मनो निसर्गाधिकरण। यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति से भी हम पाप कर लेते हैं। तो इसको इसमें क्यों रखा जीवाधिकरण में, मन वचन काय को? इसको उपकरण अजीव में संयोग क्यों तो रखा? बताया नहीं। क्या नहीं बताया? उपकरण, उपकरण संयोग। बताया ना, उपकरण जैसे पीछे ठंडी थी और वो कमंडल गर्म था, तो ठंडे को गर्म से परिमार्जित कर देना, उसमें भी दोष लगता है। ये तो एक उदाहरण दिया, बाकी आप समझ लो सारे उदाहरण में। जैसे
रसोई में जो भी आप कर रहे हो, तो ठंडी चीज को उठा के गर्म पे रख दी या गर्म को उठा के ठंडी पे रखने का, सिर्फ रखने से भी दोष है ना। हाँ, अब मन वचन काय को अजीवाधिकरण में क्यों रखा, कोई बताएगा, जल्दी बता, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसलिए रखा, देखो सब वचन अजीब क्या है, हाँ वचन अजीब है, पुद्गल है, मन खुदगल पुद्गल है और काय भी पुद्गल है। यानी इनसे जो भी हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, प्रवृत्ति करने से जो भी हिंसा हो रही है, जो भी गलत कार्य हो रहे हैं, तो उन सब की अपेक्षा से क्या कर रहे हैं, हम कर्मों का आश्रव कर रहे हैं। वचन से हमने बोला, मन से हमने सोचा, काय से हमने किया, तो इन सब कार्यों में क्या हो रहा है, पाप लग रहा है, कर्मों का आश्रव हो रहा है। अच्छा काम किया तो अच्छा होएगा, बुरा करोगे तो बुरा होएगा, ठीक है ना। प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति, आपके अशुभ विचार होने से भी आपको क्या हो जाएगा, कर्मों का पाप का आश्रय। आश्रय हो जाएगा, बोलने से हो जाएगा, ठीक। इसलिए शब्द को हित मित प्रिय बोलना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए, अपनी भाषा मधुर रखनी चाहिए। मान लो बात वही है, एक तो उसको बहुत अच्छे से बोला, बहुत धीरज से बोला, मीठे से बोला, और एक उसी बात को गुस्से में आकर के बोला, तो उसमें क्या हुआ, आपने अशुभ प्रवृत्ति कर दी और वो आपके लिए अशुभ कर्मों को ही लाएगा, है ना। चलिए आगे। अब उसने पूछा शिष्य ने कि महाराज जी, आपने जैसे अजीवाधिकरण हमारे को बताया कि किस प्रकार से हमें कर्मों का आश्रव हो रहा है, तो हमें एक एक कर्म के बारे में बताओ अलग अलग, कि हम ये जो जितने प्रकार के कर्म है ना, तो उनके बारे में अलग अलग बताओ कि हमें कैसे उनका आश्रव होता है। तो फिर आचार्य श्री ने बताया कि कर्म, मुख्यतः कर्म को 8 भागों में बांटा उन्होंने, है ना। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो उनमें से पहले 2 कर्म, ज्ञानावरण और दर्शनावर्ण के बारे में ये सूत्र है, ठीक है। चलिए सूत्र नंबर 10। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो हो। हाँ चलिए, दीपा जी लाडनू से पढ़िए। तद प्रदोष निवम अंतराया साधना उपगाता ज्ञान दर्शना वर्ण्यो परियो। नहीं, शुद्ध नहीं पढ़ा, इसको नीलम भाभी आप पढ़ो। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः। हाँ, तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो हो। देखो लास्ट में क्या आया, इसमें ज्ञान दर्शनावर्णयो हो, यानी ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी, ये जो दो कर्म है, इनमें क्या क्या किस किस वजह से हमें इन कर्मों का बंध हो रहा है, क्यों हमें ज्ञान पे आवरण पड़ रहा है और क्यों ही हमारे दर्शन कर्म पे आवरण पड़ रहा है, उसके कारण बताए हैं। यहाँ पे शब्द आया है तत्। अब ये तत् शब्द यहाँ क्यों लिया, क्योंकि जब शिष्य ने पूछा ना उनको कि हमें अलग अलग कर्मों के बारे में बताओ ज्ञानावणी, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि तत् यानी उसके, तो मतलब उसकी बात को रिलेट करते हुए शायद उन्होंने यहाँ पे बोला होगा तत्, तत् यानी उनके, है ना। हाँ चलिए, तो देखो अब उनके यानी उन ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के क्या क्या कारण बताए इन्होंने। एक तो प्रदोष, पहला कारण प्रदोष, दूसरा निन्नव, तीसरा मात्सर्य, चौथा अंतराय, पांचवा असाधन और छठा उपघात। 6 कारण बताए हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ज्ञान रूपी कर्म पे आवरण पड़ता है। जैसे अभी सूरज है ना, सूरज से तेज रोशनी आ रही है अभी, अगर बादल आ जाए तो क्या होता है, वो बादल सूरज की रोशनी को ढक देते हैं,
तो ढकने से क्या सूरज की रोशनी देने की जो ताकत थी वो खत्म हो गई क्या? नहीं हुई ना। उसमें नहीं। ताकत है। जैसे ही बादल छटेंगे सूरज वापस अपनी हम्म। रोशनी उतनी ही तेजी से देगा। अपने को देगा। देगा कि नहीं देगा। देगा? है ना। हम्म। ऐसे ही क्या है, हम्म। ये जो हमारी आत्मा है ना, हम जितने भी लोग हैं हमारे में सब में उतनी ही बौद्धिक क्षमता है। याद करने की, मतलब चलने की, फिरने की, हमारी सारी सब में समान क्षमताएं हैं। लेकिन फिर भी ये असमानपना क्यों आ जाता है? क्योंकि हमारे इन, ये जो हमारे गुण थे ना, उस पे पर्दा पड़ गया। और यदि हम उस पर्दे को हटा दें तो हमें सब में समान शक्ति हो जाएगी। एक व्यक्ति क्या है, जैसे वो घर में क्या सोचता है कि मेरे जो बड़े भैया ने कर दिया ना, बस वो उन्होंने कर दिया तो ठीक है, उन्होंने जो मुझे कहा मेरे को तो सिर्फ वही करना है। वो क्या करता, अपनी बुद्धि को काम में ही नहीं लेता। अब उसकी आदत ही पड़ गई कि जो भाई ने कहा, वो खुद का दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहा। तो धीरे 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 उसकी सोचने समझने की शक्ति जीरो हो जाती है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि आप क्या करो, अपनी ये जो बौद्धिक क्षमता है इसको बढ़ाने के लिए, दिमाग को चलाने के लिए काम करना पड़ता है। वो स्वयं करेंगे तो इस ज्ञानावरण का जो आवरण पड़ गया उसको हम हटाएंगे, तभी जाकर के वो हमारा ज्ञान उदय में आएगा। मैंने तो कितने ही लोगों से सुन लिया, पहले वो कहते थे हमें बिल्कुल याद नहीं होता था, और अब होता है उनको याद, और बहुत ज्यादा हो रहा है उनको याद। क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने प्रयास किया, पुरुषार्थ किया कि मेरे कर्मों पे जो आवरण पड़ा उसको मैं हटा दूं। हटाओ। पहला कारण है प्रदोष। प्रदोष का मतलब होता है कि किसी ने कोई अच्छी अच्छी बातें हमारे को बता रहा है, लेकिन हमारे को उसका ज्ञान सुहा नहीं रहा है। हम बातें कर रहे हैं, ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा हमारे को कि ये क्या बोले जा रहा है, या प्रवचन चल रहा है तो अच्छी बातों को मतलब इग्नोर करना, वो कहलाता है प्रदोष। तो इससे हमारे क्या हो जाता है, ज्ञानावरण कर्म हो जाता है। निन्नव, निन्नव का मतलब होता है गुरु के नाम को छुपाना। गुरु के हमें हमने किससे पढ़ाई करी, नहीं बताना। क्यों? क्योंकि मैं बता दूंगा तो ये भी जाके उससे पढ़ लेगा। या फिर मुझे आता तो है लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैंने बता दिया तो तुम भी स्वयं वैसा ही कर लोगे। तो इस तरह के भाव रख करके अपने ज्ञान को छुपाना वो कहलाता है निन्नव। तो इससे भविष्य में क्या होगा, हमारे ज्ञान पर आवरण पड़ेगा। फिर मात्सर्य, मात्सर्य का मतलब होता है ईर्ष्या करना, जलन करना। जैसे जलन या ईर्ष्या की वजह से भी कभी कभी किसी को नहीं बताना हो जाता ना किसी को, कि मैं, जैसे हम पढ़ाई करते हैं क्लास में, टीचर, एक बच्चा आया नहीं, वो दूसरे से पूछता है कि कल क्या कराया मुझे बता दो, तो वो नहीं बताता है ईर्ष्या या जलन के कारण, कि जब मैं आया तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम भी वही कर लोगे तो तुम्हारे मेरे में क्या फर्क। तो जलन के कारण नहीं बताना वो कहलाता है मात्सर्य। फिर अंतराय।